द क्लेवर क्रॉ। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी है ये, और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसको पढ़ने से जो है आपको बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे और बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि इंग्लिश आ जाएगी। अगर जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आप इसी तरह इसको यूज़ कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ फ़ायदा होगा आपको, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द क्लेवर क्रॉ, चालाक कौवा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्रॉ। एक समय की बात है कि एक कौवा रहता था। लिव्ड का माना रहना, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। शी हैड बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री at the root of the same tree a snake had built its home. She had built ये पास्ट परफेक्ट है। had built मतलब कोई काम कर चुका था, मतलब कोई काम पहले, यानी पास्ट में कोई काम हो चुका है उसके लिए आता है। जैसे आई हैड बिल्ट अ बिल्डिंग, मैं एक घर बना चुका था या बना चुका हूँ, यानी पहले उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह शी हैड बिल्ट नेस्ट हर नेस्ट, उसने अपना घोंसला बनाया। नेस्ट का माना घोंसले का आते हैं। ऑन अ ट्री, एक दरख्त पर। एट द रूट ऑफ द सेम ट्री, यहाँ देखिए इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यहाँ तक। एट द रूट ऑफ द सेम ट्री, यानी उसी दरख्त के जड़ में। ठीक है। A snake had built its home, एक सांप ने अपना घर बनाया था। ठीक है, तो अब इसको सेम का देखिए यूज़ बता रहे हैं कि सेम, द सेम। जैसे आप कहेंगे कि हम एक ही गांव में रहते हैं। वी लिव इन द सेम विलेज। ठीक है, हम एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे वी टीच इन द सेम स्कूल। ठीक है, एक ही स्कूल में, एक ही इसमें, एक ही इस तरह के लिए द सेम यूज़ होता है। ठीक है, तो आप पूरे पैराग्राफ को हम तर्जमा करेंगे शुरू से आखिर तक इस तरह। शी हैड बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री, एट द रूट ऑफ द सेम ट्री a snake had built its home. उस कौवे ने अपना घोंसला बनाया था एक दरख्त पर, और उसी दरख्त के जड़ में एक सांप ने भी अपना घर बनाया था। Whenever the crow laid eggs, the snake will eat them up. Whenever, जब भी। ठीक है, जब भी crow laid, लेट के माने अंडा देना, लेटना भी आता है। ठीक है, तो जब भी कौवा अंडा देता था, the snake would, ये पास्ट है, विल का पास्ट आता है वुड। ठीक है, द स्नैक एट हिम अप, उसको क्या करता था, वो खा जाता था। द क्रॉ फेल्ट हेल्पलेस, क्रॉ यानी कौवा जो है बिल्कुल बेयार, उसका कोई मतलब बेयार और मददगार हो गया, कोई उसका मददगार नहीं हुआ, बिल्कुल मायूस हो गया। आई फील फेल्ट होता है, जैसे आई फेल्ट हेल्पलेस, मैं बिल्कुल, मेरा कोई मददगार नहीं है, अकेला महसूस करने लगा। ठीक है, डेट इविल स्नैक, उसने ज़ोर से ऐसे गुस्से में कहा कि ये शैतान सांप, इविल माना शैतान, ये जो है एडजेक्टिव है, ये स्नैक की जो मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव के बारे में पता ही होगा आपको कि जो है किसी नॉन को जो है मॉडिफाई करने के लिए आता है, उसके अंदर जो मीनिंग का ज़्यादा कर देता है। जैसे ये किताब है, दिस बुक। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं ये बहुत अच्छी किताब है, तो उसके लिए अच्छी जो है ये किताब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ उस पर जोर देने के लिए आता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे जाना पड़ेगा। आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा। आई मस्ट राइट, मुझे लिखना पड़ेगा। समथिंग, लेट मी गो, आओ हम चलते हैं। एंड टेक टू हिम,
एंड टॉक टू हिम, आओ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। देखो लेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कहीं जाने के लिए होता है, लेट्स गो, आओ हम चलते हैं, किसी को बोलना हो तो। ठीक है, मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, मुझे ये काम करने दो। यानी एक वर्ब को दूसरे वर्ब को अलाउ के लिए आता है। यानी लेट जो है दूसरे काम को करने के लिए उसको अलाउ, उसको परमिशन देने के लिए आता है। जैसे ये काम मुझे करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे लिखने दो। तो आप कह सकते हैं लेट मी राइट, मुझे एक खत लिखने दो, लेट मी राइट अ लेटर। ठीक है, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक टू अदर, मुझे दूसरे से बात करने दो, मुझे उससे बात करने दो। तो आप बोलेंगे लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करता। तो यहाँ पर इस तरह यूज़ कर रखे हैं, लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, मुझे जाने दो और उनसे बात करने दो। थॉट द क्रॉव, उसने थिंक, थॉट जो होता है सोचना, ठीक है, इसलिए यूज़ होता है। तो उसने, कौवे ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन क्या हुआ? द crow went to the snake and said politely, दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट टू आता है बगल में। जैसे आई सिट नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके बगल में बैठता हूँ। ठीक है, आई सिट इन स्कूल नेक्स्ट टू माई ब्रदर, नेक्स्ट टू का मतलब किसी के बगल में बैठना। जैसे आई नेक्स्ट टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बगल में बैठता हूँ। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो नेक्स्ट टू होता है, नेक्स्ट टू होता है दूसरा, नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह। ठीक है, द क्रॉ वेंट, गो वेंट गोन न जाना, वो कहाँ गया? टू द स्नैक, उसके सांप के पास गया। एंड सेड पोलाइटली, से पोलाइटली ये एडवर्ब है। पोलाइटली देखिए एडवर्ब, मैंने एक जो वीडियो है उसमें बताया, बोला था कि मैं बताऊंगा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो है तीन चीज़ के लिए आता है, इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसको यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा भी होगा। जैसे कि सबसे पहले एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं उसने बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी, तो क्या कहेंगे? ही बीट, या वो उसने बहुत, जैसे उस क्या कहेंगे आप, बहुत मुश्किल से मैं समझा। ठीक है, तो समझने के लिए क्या आता है? आई अंडरस्टूड हार्डली। तो ये हार्डली क्या है? एडवर्ब है। अब बहुत मुश्किल, वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से मैं क्या कहता हूँ? मैं लिखता हूँ। आई राइट वेरी हार्डली, वेरी डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल से मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो एडवर्ब जो है कभी जो है मॉडिफाई करता है वर्ब का। तो यहाँ पर उसने क्या किया? ही एंड सेड पोलाइटली, देखिए उसने कहा। अब क्या, किस तरह कहा? तो उसको बताने के लिए ये पोलाइटली है, आराम से, अच्छे से, नर्म अंदाज में। ठीक है, उसने कहा। ठीक है, पोलाइटली, जैसे ही एडवाइज मी पोलाइटली, उसने आराम से मुझे मशवरा दिया। एक तो ये आता है। एक मॉडिफाई करने के लिए एक जो एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, वेरी बैडली, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, जैसे मेरे टीचर बहुत ही बुरी तरीके से मुझे मारते हैं, माई टीचर बीट मी वेरी बैडली। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी भी एडवर्ब है और ये दूसरा जो है बैडली वो भी एडवर्ब है। और कभी कभी क्या कहते हैं, एडवर्ब जो एडजेक्टिव में जो है वो करने के लिए आता है, मॉडिफाई करता है। जैसे आप बोल सकते हैं क्वाइट ईजली, यू डू दिस वर्क क्वाइट ईजली, आप इसको आसानी से, अच्छे से कर सकते हैं। क्वाइट ईजली, देख क्वाइट जो है क्या है? एडजेक्टिव, तो उसके अंदर जो मॉडिफाई करता है क्या? ईजली। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। प्लीज़ स्पेयर माई एग्स, मुझे, मेरे अंडे को जो है आप मत छुआ करो, मुझे महफूज रख, छोड़ दिया करो। डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। लेट अस लिव, लेट के बारे में हम आपको बता ही दिए। लेट अस लिव लाइक गुड नेबर एंड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। ठीक है, लेट अस लिव, आओ हम रहते हैं। देखिए लिव को ना रहना मालूम हो गया, लिव का यूज़ हम बता दिए। अब लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आप, जैसे
दिस मैन इज लाइक योर फादर, दिस मैन लाइक इज योर ब्रदर, इज लाइक योर ब्रदर, ये आदमी तुम्हारे फादर की तरह है, तुम्हारे भाई की तरह है, ठीक है। दिस बुक लाइक इज लाइक माई बुक, ये किताब मेरी किताब की तरह है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आओ हम रहते हैं एक अच्छे पड़ोसी, नेवर पड़ोसी, नेवर नेवर मतलब पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी की तरह हम रहते हैं। एंड नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे परेशान मत करो, तो इस तरह यूज़ करते हैं। नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, एक दूसरे को परेशान किए बगैर हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहते हैं। हाँ, उसने क्या किया, हाँ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू गो हंग्री, हाँ, उसने कहा है तुम ये उम्मीद मुझसे मत करो कि इस चीज़ की कि मैं भूखा रहूं, भूखा जाऊं, ठीक है। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, तवक्को करना, जैसे आई एक्सपेक्ट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आई डोंट एक्सपेक्ट टू यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये आप बोल सकते हैं। एग और व्हाट आई ईट, एग क्या है ये इसको अंडा, एग और व्हाट आई ईट, अंडा जो है, अंडा वो चीज़ है जिसे मैं खाता हूँ। वर्ड देखो पीछे भी बताया था, वर्ड जो है वो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब इंट्रोगेटिव यानी सवाल जवाब के लिए नहीं आता है तो वो जो के माने में आता है, बीच में देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। यही वो चीज़ है जो मैं करता हूँ, डेट्स व्हाट आई डू, ठीक है। यही वो चीज़ है जो मैं खाता हूँ, डेट्स व्हाट आई ईट, ठीक है। रिप्लाई द स्नैक, उसने क्या किया, उसने जवाब दिया। इन द नेस्टी टोन, यानी बुरे अंदाज में, नेस्टी टोन, ठीक है। टोन का मतलब लहजा, अंदाज, उसने मुझे अच्छे से बात नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, उसने मुझे बुरी तरीके से बात किया, तो बोलेंगे ही टॉक टू मी इन अ नेस्टी टोन, ठीक है, ठीक है। द क्रॉ फेल्ट, उसने क्या किया, क्रॉ कौवे ने, फेल्ट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया, ठीक है। आई फील एंग्री, मुझे गुस्सा है। शी थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट टीच दिस स्नैक अ लेसन, मुझे अब उस कौवे, उस क्या कहते हैं उस सांप को एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। आई टीच अ लेसन, आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे, बहुत दूसरे ही दिन, ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे, बस दूसरे ही दिन, क्या किया उसने, देखिए एडवर्ब है, नेक्स्ट को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी जो है एडवर्ब है, ठीक है। द क्रॉ वॉज फ्लाइंग ओवर द किंग्स प्लेस, वो क्या, कौवा जो है उड़ रहा था, यानी उड़ना, ओवर फ्लाइंग ओवर, ऊपर उड़ रहा था, किसके ऊपर, द किंग्स प्लेस, बादशाह का जो दरबार था, बादशाह को घर था, बादशाह जहाँ रहता था वहाँ पर उड़ रहा था। शी सॉ द प्रिंसेस वेयरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस, उसने क्या किया, प्रिंसेस, उसने देखा एक रानी को, वियरिंग, जो पहन रखी थी, एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगा, नेकलेस, वो हार जो होता है गले में पहनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि उसको वो अच्छा कपड़ा पहने हुआ था, यानी महंगा पहना हुआ था। आई सॉ हिम वेयरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस, ठीक है। एक्सपेंसिव ये एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव आप यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव टिकट, एक्सपेंसिव होटल, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। सडनली, अचानक, अ थॉट फ्लैश्ड इन हर माइंड, थॉट, उसने एक आइडिया, थॉट मतलब एक आइडिया, फ्लैश का मतलब अचानक दिमाग में आना, फ्लैश वो होता है ना, फ्लैश मारते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर यूज फ्लैश को वर्ब यूज़ कर दिया, वर्ब में यूज़ कर दिया है। सडनली अ थॉट फ्लैश्ड, अचानक उसके दिमाग में, इन हर माइंड, ये बहुत ही बेस्ट सेंटेंस है, फ्लैश्ड इन हर माइंड, उसके फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं आप। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, शी सो डाउन, वो नीचे आया, ठीक है। एंड पिक अप द नेकलेस इन हर पीक, पिक अप मतलब उठाना, ठीक है। आई पिक अप द फोन, ठीक है, फ़ोन उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ उठा लेना। इन हर बीक, अपने क्या किया, अपने चोंच में उठाया, एंड फ्लो ऑफ टू हर नेस्ट, और अपने
कहाँ चल गया? फ्लू मतलब उड़ जाना, फ्लो ऑफ का उड़ जाना, टू हर नेस्ट अपने घोंसले की तरह। When the princess saw the crow flying off with her necklace, she screamed. जब उसने क्या किया? When the princess saw the crow flying off with her necklace, जब उसने उस प्रिंसेस उस रानी ने देखा कौवे को कि उड़ रहा है वो विथ हर नेकलेस, उसके नेकलेस हार को लेकर के, से स्क्रेम्ड, वो चिल्लाना, स्क्रेम का मतलब जोर से चिल्लाना, हाय somebody help, कुछ कोई मेरी क्या करो, मदद करो, हेल्प मदद करना। द क्रॉ टेकन माई नेकलेस, कौवे ने क्या किया है? मेरा नेकलेस, मेरा हार ले लिया है, लेके उड़ गया है। Soon the place guard were running around in search of the necklace, बस तुरंत क्या था? प्लेस गार्ड जो रहता है घर में, जो गार्ड होगा या गेट के ऊपर, वो दौड़ना शुरू कर दिया इधर उधर नेकलेस की तलाश में। विथ इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही जल्द। विथ इन का मतलब में, के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपसे मिलूंगा 1 घंटे में, विथ इन, आई विल मीट यू विथ इन एन आवर, ठीक है, कि मैं 1 घंटे में आपसे मिलूंगा, इस तरह बोल सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा, विद इन अ शॉर्ट टाइम आई विल मीट यू, ठीक है। द गार्ड फाउंड का मतलब पाना, उसने कौवे को पा लिया या देख लिया, ठीक है। जैसे आई फाउंड दिस बुक वेरी इजी, मुझे ये किताब बहुत ही आसान लगी, ठीक है। जैसे मुझे हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत लगा। आई फाउंड, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये घर मुझे अच्छा लगा। आई फाउंड दिस होम वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो इसने क्या किया? फाउंड द क्राउ, उसने कौवे को पाया। शी स्टिल सेट विद अ नेकलेस हैंगिंग फ्रॉम हर बीक, देखिए वो शी स्टिल स्टे, वो बैठा हुआ था, वो अब भी बैठा हुआ था, कहाँ? विद इन नेकलेस, उसके साथ, हार के साथ। कहाँ था वो हार? किस तरह बैठा हुआ था? हैंगिंग, उठाए हुए, फ्रॉम हर बीक मतलब अपने चोंच में उठाए हुए। हैंग का मतलब उसी से हैंगर आता है, मतलब लटकाना, तो उठाए हुए वो था अपने चोंच में, ठीक है। द क्लेवर क्रॉ थॉट, उसने क्या सोचा? चालाक कौवे ने, नाउ इज द टाइम टू एक्ट, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, या वक्त है। नाउ इज द टाइम टू एक्ट, या काम करने का वक्त है, काम करने का वक्त आ गया है। शी ड्रॉप द नेकलेस, उसने क्या किया? उसको गिरा दिया। किसको? ड्रॉप का मतलब गिराना, नेकलेस को गिरा दिया। विच फेल, जो कि कहाँ गिरा? राइट इन टू द स्नैक्स पिट ऑफ द हाउस, बिल्कुल सीधे में, जो बिल होगा उसी के अंदर जाकर के, सांप का बिल था उसी में जाकर के वो डायरेक्ट राइट इनटू, बिल्कुल सीधे सीधे उसी में जाके गिरा, ठीक है। When the snake heard the noise, जब उसने आवाज़ उसकी सुनी स्नेक ने, it came out of its pit of house, वो अपने घर के, वो अपने बिल में से निकल आया। The place guards saw the snake, उसने क्या? गार्ड ने देखा सांप को। A snake kill it, उसने वो चिल्लाया होगा, हैरत में बोला होगा सांप, और उसको क्या करो? मारो। They shouted, वो लोग चिल्लाए। With big sticks, एक मोटी सी लकड़ी लेकर के, बड़े डंडे लेकर के, they beat the snake and kill it, उसने उसको क्या किया? मार दिया। Then the guard took the necklace and went to back to the princess. The guard, उसने क्या? गार्ड ने क्या किया? लेकर के गए किसको? नेकलेस को। एंड वेंट बैक, और वापस हो गया कहाँ? या वापस लेकर के गया कहाँ? प्रिंसेस के पास। द क्रॉ वॉज हैप्पी, कौवा बहुत खुश था। नाउ माई एग्स विल बी सेफ, अब क्या होगा? मेरा अंडा बिल्कुल सही से सलामत रहेंगे। शी थॉट, उसने सोचा। एंड लेड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप ये यूज़ कर सकते हैं इसको, कि मैं अच्छी ज़िंदगी वो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। तो ही
लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ठीक है, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। यार इस तरह आप यूज़ करते रहेंगे।